नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। कुक्षी विश्व आदिवासी दिवस के अंतर्गत मंगलवार 9 अगस्त को नगर में आदिवासी समाज द्वारा ऐतिहासिक आदिवासी सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी लोकगीतों पर आदिवासी समाज के युवाओं ने जमकर नृत्य किया और साथ ही रैली में शामिल हर एक युवा झूमते और थिरकते हुए नजर आए। नई कृषि उपज मंडी से शुरू हुई विशाल रैली कचहरे चौक, पड़ावा, सिनेमा चौपाटी, विजय स्तंभ चौराहा से होते हुए फिर से मंडी प्रांगण में पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा कार्य परिषद कक्ष में उज्जैन के उद्योग जगत के साथ विशेष बैठक एवं परिसंवाद का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने की। आयोजन में कार्य परिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा, लघु उद्योग भारती के प्रदेश पदाधिकारी श्री उल्लास वैद, अध्यक्ष चरणजीत सिंह कालरा, वरिष्ठ समाज सेवी संजय अग्रवाल, कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा आदि सहित अनेक उद्योगपति और समाज सेवी मौजूद रहे। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे शहर के जो उद्योगपति हैं उनसे एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने कार्य परिषद सदस्य माननीय राजेश कुशवाहा जी को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने शहर के सारे उद्योगपतियों को एकत्रित किया और विश्वविद्यालय में की ग्रोथ में उनका क्या योगदान हो सकता है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई। अभी इस चर्चा के दौरान ये देखा गया कि हमारे सारे उद्योगपति कहीं ना कहीं विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और सब इस विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को वापस करने और इसको और बढ़ाने में जो सबने अपना मदद का आश्वासन दिया है। हमारे विद्यार्थियों को एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के उन्हें उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में पूरा वो उसकी ट्रेनिंग भी देंगे और साथ में हमारे जो सर्विस करना चाहते हैं उनको भी अपने यहाँ ट्रेनिंग दे करके वो कैसे आगे सर्विस में जा सकते हैं, कैसे प्लेसमेंट उनका हो सकता है, इस पर वो सब विश्वविद्यालय को मदद करेंगे, ऐसा आश्वासन सभी लोगों ने दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय में जो है कुलपति जी और विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य भाई राजेश सिंह कुशवाहा जी ने उज्जैन शहर के विभिन्न उद्योगपतियों को बुलाकर उनसे विक्रम विश्वविद्यालय में किस प्रकार से उद्योगपतियों के साथ जो है बैठक कर सुझाव मांगे, उसी तारतम्य में आज हम सब लोग उद्योगपति यहाँ शामिल हुए। मैंने सुझाव के अंतर्गत कुलपति जी को सुझाव दिया है कि हमें उस दिशा में काम करना चाहिए कि छात्र उज्जैन छोड़कर पुणे या बम्बई या कोटा क्यों जाते हैं, हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। विद्यार्थियों को, उज्जैन के विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े, ऐसी अपनी कार्य योजना या अपना कार्य परिषद का ऐसा काम होना चाहिए कि उज्जैन का विद्यार्थी, उज्जैन का पेरेंट्स जो है अपने विद्यार्थियों को बाहर न भेजे।
विक्रम विश्वविद्यालय की जो है जो डिग्री है उसको हमें उसका महत्व बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है विद्यार्थी बाहर न जाएं। साथ ही यहाँ पे जो विद्यार्थी आ रहा है उससे अगर हम अपनी डिग्री का महत्व बढ़ाएंगे विक्रम यूनिवर्सिटी की, तो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने भी आएगा, उससे यहाँ का रोज़गार भी होगा, वो यहाँ हॉस्टल में भी रुकेगा, यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आएंगे, यहाँ का रोज़गार, व्यवसाय, पर्यटन सब चीज़ बढ़ेगी। निश्चित रूप से आज की जो बैठक जो विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने बुलाई वो एक बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में हम लोग भी गौरवान्वित करेंगे। जो 253 करीब विषय विक्रम विश्वविद्यालय के आज चल रहे हैं, पहले से और अब में विक्रम विश्वविद्यालय की जो है बात करें तो पहले से और अब में काफ़ी अंतर उसकी ग्रेडिंग में आया है और विक्रम विश्वविद्यालय का भी महत्व पूरे देश में बढ़ा है और हम सब मिलकर इस विक्रम विश्वविद्यालय के काम करेंगे ताकि इसका नाम और रोशन हो। आज विक्रम विश्वविद्यालय में माननीय श्री कुलपति जी एवं राजेश जी कुशवाहा द्वारा उद्योगपतियों को निमंत्रित किया था, जिसमें उद्योगों की सहभागिता के लिए विचार किया गया। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इसमें फूड में काफ़ी स्कोप है, तो फूड में और भी चीज़ें उसमें ऐड करके कोर्सेज ऐड करना चाहिए। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग में भी काफ़ी स्कोप है। अभी क्या एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, उसमें हम जितने भी इंजीनियर्स बन रहे हैं तो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट्स के लिए या सेक्टर वाइज हमको इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए, जिसमें यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, उसमें प्रमोशन मिल सकता है। आज विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति और विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य श्री राजेश जी कुशवाहा के प्रयास से उद्यमी बंधुओं को विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर कितना अच्छा वातावरण बन सकता है, विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल सकता है, इसलिए एक बैठक का आयोजन किया था। करीबन 15 संगठनों ने इसमें भाग लिया और सभी ने अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। मूल रूप से अभी विक्रम विश्वविद्यालय के 265 नए कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि एक भारतवर्ष में विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। साथ में कुलपति जी ने जो बताया है मशरूम के उत्पादन को लेके, गराड़ू के उत्पादन को लेके, बायोलॉजी को के लेके यहाँ पर बहुत अच्छी स्टूडेंटों ने एडमिशन ली है और बड़ा हर्ष हुआ ये सुन के भी कि विक्रम विश्वविद्यालय में आज 8000 विद्यार्थी ने अपना एडमिशन लिया है। पहले इसकी संख्या मात्र 2000 रहती थी। विक्रम विश्वविद्यालय बहुत अग्रेसित हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ माननीय कुलपति जी को और राजेश जी कुशवाहा जी को, कार्य परिषद के मेंबर हैं, और निश्चित ही उद्यमी बंधुओं से जितना सार्थक प्रयास होगा वो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए निश्चित अग्रेसित होकर काम करेगा। आज की बैठक की विशेष बात ये रही कि विक्रम विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी ने और कार्य परिषद के सदस्य माननीय राजेश जी कुशवाहा जी ने विक्रम विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने का जो अनुभव प्रयास किया वो सराहनीय है। निश्चित ही कि समाज जुड़ेगा तो विक्रम विश्वविद्यालय को भी बहुत उससे मदद मिलेगी और छात्रों को भी बहुत मदद मिलेगी और नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव होगा। आप दोनों को बहुत बहुत इस कार्य के लिए धन्यवाद। मेहंदी के औषधीय गुणों के दृष्टिगत 9 और 10 अगस्त 2022 को निःशुल्क मेहंदी लगाए जाने का आयोजन विजय फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा भसीन कॉम्प्लेक्स क्षिप्रा टूरिस्ट रेजिडेंसी के सामने माधव क्लब रोड पर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक किया जा रहा है। भारत की संस्कृति बहुआयामी एवं प्राचीन है। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है और संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत में मेहंदी का आगाज 12वीं शताब्दी में मुगल काल के आगमन के साथ हुआ। मुगल रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थी और साथ ही वो इसके औषधीय गुणों और ठंडी तासीर से भी परिचित थी। विजय फाउंडेशन की ओर से जो निःशुल्क मेहंदी लगाई गई है वो बहुत ही अच्छी है और मैं आयोजक के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा नाम दिव्या है। विजय फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे निःशुल्क मेहंदी लगाने का आयोजन रखा गया है। इसमें मेहंदी हमारे सभी त्योहारों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। शादियों में भी मेहंदी का अपना एक महत्व होता है। भारतवर्ष के इतिहास में ये मुगल काल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट परंपरा रही है
और इसका अपना मेडिसिनल यूज़ भी है और इसका अपना महत्व भी है। ये देखते हुए विजय फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक आयोजन रखा है जिसके तहत सभी महिलाएं यहाँ आकर निःशुल्क मेहंदी लगवा सकती हैं। 2 दिन के लिए ये आयोजन है, 9 और 10 अगस्त। और भसीन कॉम्प्लेक्स माधो क्लब रोड पर हमारा जो आउटलेट है विजय लेडीज़ आउटलेट, यहाँ आकर कोई भी महिला निःशुल्क मेहंदी लगवा सकती है। तो मेरा सभी महिलाओं से, सभी लड़कियों से अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस आयोजन को सफल करें। खबर उज्जैन से है। कलेक्ट्रेट आशीष सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान में सभी लोगों से भागीदारी करने की अपील जारी करते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच सभी लोग अपने घरों में झंडा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाएं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर व्यक्ति को अपने घर पर झंडा फहराना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान रात में भी झंडा फहराया जा सकता है, उतारने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्ट्रेट ने बताया कि शासन की ओर से आंगनवाड़ी उचित मूल्य दुकानों को झंडा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे देश भर में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें 13 से 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक घर में हमको तिरंगा लहराना है, उस अभियान की भी शुरुआत करी जा रही है। मैं आशीष सिंह, कलेक्टर उज्जैन, सभी उज्जैन वासियों से यह अपील करता हूं कि कृपया इस अभियान का अंग अवश्य बने और सभी लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकानों में 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा झंडा अवश्य लहराएं। शासन की तरफ से भी तिरंगे झंडे की व्यवस्था करी गई है, जो आप आंगनवाड़ी केंद्रों से, उचित मूल्य की दुकानों से, जोन ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अलग अलग टोलियां भी रहेंगी जो आपको ये उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर अपील करूंगा कि कृपया मुफ्त में झंडा लेने की अपेक्षा ना रखें, क्योंकि फ्री में कोई भी चीज़ जो मिलती है उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। 15 रुपये यहाँ पर जो हमारा झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, उसकी कीमत रखी गई है। और झंडा प्राप्त करने के बाद में सम्मान के साथ में झंडारोहण करके उसको अवश्य अपने घर पर लहराएं। जो नए नियम संशोधित हुए हैं उसके हिसाब से रात में भी आप झंडा अपने घरों पर फहरा सकते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि और ख़ास तौर पर जो नवनिर्वाचित पार्षदगण हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अपने अपने वार्डों में हर घर में पहुंच बनाकर लोगों को इस अभियान के बारे में बताएं, जागरूकता फैलाएं और मोटिवेट करें कि प्रत्येक घरों में झंडा लहराया जाए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे इलेक्शन की मशीनरी है, खासतौर पर जो हमारे BLOs हैं, उनको भी हमने इसके लिए पाबंद किया हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हमारी इसमें लगी हुई हैं, जो इस अभियान के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आपसे संपर्क करेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे अपील करता हूं, कृपया इसका अंग अवश्य बने और 13 से 15 अगस्त के बीच में झंडा फहराकर देशभक्ति का परिचय अवश्य दें। उज्जैन में मां शिप्रा उफान पर आसपास शिप्रा तट पर स्थित मंदिर जलमग्न हो चुका है। वर्षा ऋतु में पहली बार मां शिप्रा उफान पर देखी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर अंदर जाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। रामघाट पर स्थित छोटा पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। उज्जैन की जनता मां शिप्रा के दर्शन के लिए पहुंची। श्रावण मास के सप्ताह अंत में हो रही झमाझम बारिश सब बदला स्वरूप शिप्रा मां का। वही धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ी हुई है। आज शिप्रा जल स्तर वापस तेजी के साथ बढ़ चुका है और जिस तरीके से आज शिप्रा जी रामघाट पर कम से कम 6 से 7 फीट पानी है और बड़े पुल के थोड़ा सा नीचे करीब चल रहा है और करीब 6 से 7 फीट बड़े पुल से नीचे पानी है अभी। और अभी वर्तमान में जिस तरीके से देवास और इंदौर के आसपास जो पानी गिरा, उसी पानी को लेकर शिप्रा जी उफान पर है। मैं शिप्रा देराटन यहाँ पर जो भी हमसे सुविधा बनेगी, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, हम लोग सतर्क हैं और प्रशासन अपनी तरह सतर्क है। इसी को लेकर हम शिप्रा देराटन द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है। माँ शिप्रा देराटन सचिव संतोष बनेगी। महाकाल मंदिर में एंट्री से रोका तो बीजेपी युवा मोर्चा ने फाड़ डाले गार्ड के कपड़े। मारपीट महाकाल मंदिर में की थी। एंट्री से रोका गया तो बीजेपी युवा मोर्चा ने गार्ड के कपड़े फाड़े। मारपीट करके महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी के बीच गहमा गहमी हुई और धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार और दूसरे पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। महाकाल मंदिर में एंट्री से रोका गया तो बीजेपी युवा मोर्चा ने गार्ड के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या
समर्थकों के साथ बुधवार सुबह उज्जैन पहुंचे थे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहां पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड बड़ा तेलीवाड़ा कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।